नमस्कार बहनों भाइयों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हम दोनों पति पत्नी के बीच के बारे में बताऊंगा। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल में जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू। दोस्तों, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने निजी जीवन के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज्योति देव अपने पति को छोड़ करके दूसरे मर्दों के साथ उसका ताल्लुकात है और वो इतनी गिरी हुई औरत है जिसके बारे में जितना ज़्यादा कहा जाए वो भी कम है। क्योंकि वो अपने पति को छोड़ चुकी है और वो दूसरे मर्दों के साथ अपना जो भी संबंध है उसे जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है और जहाँ पे उसे रातें गुजारनी होती है वो सारी चीज़ें वो करती है। यानी कि वो अपना काम बेझिझक बेडर वो करती रहती है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ज्योति देवी कितनी गिरी हुई और कितनी नीच औरत है। क्योंकि वो नीच होते हुए भी अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश देने के बजाय वो अपने बच्चों को भी एक काम सिखाती है। क्योंकि पूजा बेटी अपने मम्मी के बारे में उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन वो अपने पापा से एक शब्द भी कुछ भी नहीं बताती थी। जो भी बातें अपने दोनों माँ बेटी के बीच में होती है वो सारी चीज़ें पूजा को मालूम होती है कि मेरी मम्मी कहाँ जा रही है, मम्मी मेरी क्या करती है, किससे बात करती है। यानी कि A to Z पूजा बेटी को मालूम रहता है, लेकिन वो अपने पापा को कुछ भी नहीं बताती है। तो दोस्तों, यदि पूजा बेटी उसे समझाती कि मम्मी ये काम करना गलत है, जो आप काम कर रही हो वो समाज के लिए एक बुरा अभिशाप है, आप इस रास्ते को छोड़ दो, आप सही काम करो, तो शायद उसके दिमाग में कुछ फर्क पड़ता। लेकिन पूजा बेटी भी उसके बराबर का हिस्सेदार बन के उसके कामों में वो सपोर्ट करती रही। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि हमारे समाज में जो भी बेटी बहन है इनको एक सबक मिले कि भाई हम सबको अपने शादीशुदा जीवन में किस तरह से रहना चाहिए, हमें अपने परिवार को खुशी और सुखमय कैसे बनाना चाहिए। इसके लिए उन्हें एक नया दिशा निर्देश मिल सके। और ये ज्योति मुझे हमेशा ये कहती थी कि आपको यदि मेरे बारे में इतना सब कुछ मालूम है कि मैं रंडी हूँ, तो आप मुझे छोड़ देते या मुझे तलाक दे देते। तो दोस्तों, मैं इसे छोड़ चुका हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं इससे तलाक ले लूँगा और ये जिसके साथ रहना है, जहाँ रहना है, ये रह सकती है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो जिसके साथ बात करती है उसको वो समझती है कि मेरे लिए वो सब कुछ है। हालांकि वो उस लड़के के लिए व्रत करती है, पूजा पाठ करती है। ये सावन का जो पवित्र महीना होता है उसके लिए जल चढ़ाने जाती है। यानी कि वो सोचती है कि मैं इसके लिए सब कुछ करूं ताकि इसे एक अच्छा जॉब मिल जाए, ताकि मैं सेटलमेंट हो जाऊं। वो ऐसा बोलती थी उसके लिए कि उसका तो अमीनी में नौकरी लग गया। वो भिथा गांव की तरफ वो ज़मीन मापने के लिए गए हुए हैं। दोस्तों, बरसात के समय में कौन सा अमीन होता है कि ज़मीन की माप तौल के लिए वो बरसात के समय पानी में भूमि मापन के लिए जाता है। तो जिससे वो बात करती है
उसके पीछे वो पता नहीं क्या पागल हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे उसकी हरकतें हैं, ऐसे ऐसे उसके कारनामे हैं जो कि आप सभी को मालूम नहीं होगा। क्योंकि इस औरत के बारे में मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरत हो गया क्योंकि ये मुझे कुछ भी नहीं समझती है कि ये सामने वाला मेरा क्या है, इसके साथ मेरा क्या संबंध है, इनके घर वालों से मेरा क्या रिलेशन है, इनके घर वालों के लिए मैं क्या करती हूँ, इनके घर वाले से मेरा कैसा रिश्ता रहना चाहिए, इसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं। उसे जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है, जिसके साथ घूमना होता है उसके साथ घूमती है। तो दोस्तों, ऐसी औरतों के लिए इस धरती पे तो क्या, इस ब्रह्मांड में भी जगह नहीं होनी चाहिए जैसा ये काम करती है। इसे अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश, सही शिष्टाचार, सही नीति सिखानी चाहिए। तो ये जो खुद काम कर रही है उसके बारे में उसको जानकारी दे रही है कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, तुम्हें मेरे कामों में सपोर्ट देना है। पूजा बेटी पढ़ी लिखी है लेकिन वो सारी बातों को छुपा करके रखती है, अपने पापा से कुछ नहीं बोलती है। तो दोस्तों, ये दोनों माँ बेटी एक तरह के गुनाह के काम कर रहे हैं। इनको सही काम करने चाहिए अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने बहनों के प्रति, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी के जीवन में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। जैसी एक औरत है वैसे ही इनके माँ बाप हैं। इनके माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी बेटी का घर बसाना चाहिए और उसे सही बात बतानी चाहिए। इसके बजाय वो उसे और प्रोत्साहन देते हैं। उसे समझाने के बजाय उनको प्रोत्साहन करते हैं कि आप जो कर रही हो वो बहुत अच्छा काम है, बेटी तुझे ऐसा ही काम करना चाहिए। तो जैसे इनके माँ बाप हैं वैसे ही उनकी बेटी भी है। कौन ऐसा पेरेंट्स होगा कि अपने बच्चों के गलत कामों को जानते हुए उसे समझाएगा नहीं? क्योंकि हर माता पिता का दायित्व बनता है कि यदि अपने बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको समझाना उनका फर्ज होता है कि ऐसा काम करना गलत होता है और ज़िंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे शादीशुदा जीवन में एक गलत भावना लेकर के लोग आपके ऊपर आंच उठाए। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों की देख रेख करनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ों की देख रेख अच्छी से होनी चाहिए और अपने बच्चों के प्रति सही दिशा निर्देश, सही शिष्टाचार दें और सही संस्कार दें ताकि अपने बच्चे भविष्य में कभी भी गलत काम करने के लिए वो संकोच करें। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों पति पत्नी के बीच में कैसा संबंध है उसके बारे में उजागर कर रहा हूँ ताकि आप सभी को मालूम हो सके कि हम दोनों के बीच कैसी कैसी बातें होती थी। ये मुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम पति पत्नी हो करके भी ऐसा रहते हैं जैसे कि मान लो कि हम गैर मर्द हैं, क्योंकि इस औरत का ताल्लुकात दूसरे मर्दों के साथ है। जिसके साथ ये बातचीत करती है उसके साथ इधर उधर घूमती है, उसके लिए व्रत रखती है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करती है। तो दोस्तों, इस औरत को इतना वायरल करो कि ये औरत खुद पे ये महसूस करे कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मेरे लिए जो भी ये दर्शक हैं एक अच्छा कमेंटमेंट दे रहे हैं कि मुझे जीवन में ऐसा ही कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस औरत को आप जरूर पहचानते होंगे। इसका नाम ज्योति देवी है, ग्राम गरगट्टी की रहने वाली है। इसके माता पिता का नाम है श्री रमाकांतुराम और ये पंचायत राज जमुनापुर टडीवालिया की रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं
कि इसकी ऐसी हरकतों की वजह से इसे इतना बुरा समाज में इस वीडियो को फैला दो ताकि ये कहीं आने जाने लायक नहीं रहे। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह इनका ये है कि ये अपने बच्चों को सही संस्कार देने, सही शिक्षा देने, सही दिशा निर्देश देने के बजाय उनको गलत सिखाती है कि मैं जो कर रही हूँ वो किसी को तुम्हें बताना नहीं है। कहाँ जाती है, क्या करती है, कब किसके साथ बात कर रही है, सारी चीज़ें पूजा बेटी को मालूम होता है, लेकिन वो आज तक अपने पापा को कुछ नहीं बताई। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद समझदार हैं कि ऐसी औरतों के माइंड, इनके दिमाग में क्या खुरपातियाँ चलती है, ये चीज़ें आप सभी बखूबी से जानते होंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि ऐसी औरतों के लिए एक सबक का सीख बने और हर माँ, बेटी, बहन ऐसा काम करने के लिए वो संकोच करे। और ऐसा कार्य करना गलत होता है, ऐसा काम हमें ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने परिवार में खुश रहें, सबको एक मेल जोल करके रखें, अपने परिवार में खुश रहें, सभी की देख रेख करें, सभी के साथ अच्छी बातें करें, मेल जोल करके रहें ताकि हमारा परिवार आगे बढ़े। भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता पिता हो, सबके साथ आप ऐसा व्यवहार बना करके चलिए ताकि आपका परिवार आपको स्वर्ग लगे। और हमें अपने परिवार को स्वर्ग का ही रूप बना करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे परिवार में जितनी अमन शांति रहेगी उतना ही हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और खुश रहेगा। दोस्तों, इसलिए हर पेरेंट्स मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप सभी अपने बच्चों की अच्छी देखरेख करें, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छा रास्ता सिखाएं। आप ये ना समझें कि मैं उन्हें यदि डांटती हूँ या कुछ बोलती हूँ तो वो गलत करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हम उन्हें सिखाते हैं वैसा ही अपने बच्चे सीखते हैं। इसलिए प्लीज़ हर पेरेंट्स अपने बच्चे की देख रेख करें, उनकी सही निगरानी रखें ताकि वो अपना काम सही तरीक़ा से करें, चाहे पढ़ाई कर रहा हो, चाहे घर का काम कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। यानी कि उसे लगे कि मैं मनुष्य का जन्म लिया हूँ तो अपने परिवार के बारे में सोचना समझना, हमारे माता पिता के बारे में ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में एक सेटलमेंट की तरह फिट हो जाए। ऐसी शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को, तो आप अपने परिवार में हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।